एक जीनियस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अनुपात समानुपात का नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं थर्ड पार्ट इसका, चलिएगा देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं और बहुत बार आए हुए भी हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बारीक से समझिएगा। मैं हर एक पार्ट की, हर एक अध्याय की, हर एक चैप्टर की 3-3 पार्ट लेके आ रहा हूँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को छाट के, जिससे कि आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों को कर लें जिससे कि एग्जाम में आने के चांस रहते हैं और आते भी हैं और आए भी हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बारीक से समझिए और देखिए, जो चीज़ ना आए आप पे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिएगा देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है, तो प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है। तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखो, इससे पहले जो मैंने अनुपात समानुपात की जो वीडियो बनाई थी तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। अब थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा लेंथी कर दिया। तो इन सवालों को किस तरह से करते हैं देखते हैं। चलिए देखो, दो संख्याओं का अनुपात है। अब हमें संख्या याद करनी है इसमें, पहली और दूसरी। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रहा है। हमने आपको बताया अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। कोई संख्या का इतना, एक हिस्सा इतना है, एक हिस्सा इतना है। तो ये कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात इतना है। तो देखते हैं, इसको हम सही फॉर्म में लिख लेंगे। पहले 2 एकम 2 1 3/2। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं यहीं पास ही में, इसके 3/2 लिख लिया। और इसको हमने क्या लिया, एक्स करके मान सकते हैं। देखो, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो हमेशा अनुपात में एक्स मान लिया करना। तो ये करा 2 एकम 2 1 3/2 लिख दिया और एक्स हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, 3 दूनी 6 6 2 8, एक हो जाएगी 8x/3। ये अनुपात में दे रहा है। अब कह रहा है प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर। तो 15 जोड़ देंगे इसमें। तो इसमें जोड़ेंगे हम, देखो 3x/2 + 15 अनुपात में दे रहा है, क्योंकि ये भी अनुपात में, और इसमें भी कर लेंगे 8x/3 + 15। तो अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। इसको भी सही फॉर्म में लिख लेंगे। 3 एकम 3 3 2 5 5/3, 2 एकम 2 2 4 1 5 5/2। इस तरह से ये कह रहा है, ये कह रहा है कोई संख्या है क्या अनुपात दे रहा है, उसमें 15 जोड़ दिया, इसमें भी 15 जोड़ दिया, इसमें भी 15 जोड़ दिया, तो हमारा जो अनुपात है वो इतना हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने यही तो संख्या मानी। चलिएगा देखते हैं। अब देखो, इससे ये कट जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3x + 30/2 है ना, उसको बाहर लिख लेते हैं। और ये हो जाएगा हमारा 8x + 15 45। देखो, यहाँ पर बट्टे में आएगा 3, तो उसको पहुँचा देंगे ऊपर। यहाँ बट्टे में 2 है, उसको पहुँचा देंगे नीचे, बराबर। ये उल्टा कर देंगे 2/3। ये भी क्या पहुंच गया यहाँ पर, और ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो इसको हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये गुणा में 2 है इसके, या फिर इसका अंदर गुणा कर लो, जैसे चाहे तैसे कर सकते हो। आपको इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 × 9x और 3 हम 90, ठीक है। और इसका नीचे कर लेंगे 8 दूनी 16x + 45 दूनी 90 बराबर 2/3। ये आपका तरीका हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो, ऑप्शन होता तो जल्दी निकल आता। अब ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको लेंथी तरीके से आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 27x और ये 9 27 270, ठीक है। ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर 16 दूनी 32x + 9 दूनी 18 180। अब x में से 32 में तब 27 घटाएंगे, कितना बचेगा इसमें, तो 5x, ठीक है। 12 में तो 7 गए तो 5 बचे, बराबर 270 में तो 180 घटाएंगे तो 0 न बचेंगे 90, ठीक है। तो 5 से काटा, कितना चलेगा 18 बार। तो x बराबर कितना आ गया 18। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू अकॉर्डिंग यहाँ रख दो आप, तो यहाँ हो जाएगी 3/2 गुणा 18। तो इससे 9 बार काटा, 9 × 27, पहली संख्या होगी 27। एक बार इसमें रख देंगे 8 × 18/3, 3 से काटा 6 बार, 6 × 48। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या होगी 48, छोटी संख्या हो जाएगी 27। इस तरह से इन सवालों को कर लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मुर्गे और गायों वाला, ठीक है। इसमें सिर पैर के दिए होते हैं, इसमें संख्या पता करनी होती है। देखिएगा, कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं।
यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, मतलब कोई कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। मान लीजिए एक रूम में कुछ गाय भी हैं और मुर्गे भी हैं। इसमें कुल सिरों की संख्या, उसमें दोनों की सिर जो है उनकी संख्या कितनी है 48 और पैरों की संख्या 140 है। पैरों की दोनों मिला कितनी है 140। तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, बस गाय कितनी है, तो मुर्गे और गाय निकालनी है। देखो मैं आपको इतना शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, उसमें बहुत ही बारीक से समझिएगा, बहुत ही छोटा तरीका, बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल लोगे, बहुत ही ईजी तरीका से देखिएगा। अब मुर्गे निकालने हैं आपको, एक चीज़ निकाल लो, देखो एक चीज़ निकाल लोगे तो सिरों की संख्या दी है, उसमें से उसको घटा देना, दूसरी चीज़ इजली से निकल आएगी। तो आपको मुर्गे निकालना है, हमेशा 2 पैर वाले संख्या निकाला करना, जिसके 2 पैर होते हैं। मुर्गे के 2 पैर होते हैं और गाय के कितने होते हैं 4 पैर होते हैं। तो 2 पैर वाला निकालना है, तो मुर्गा निकालना है हमें, मुर्गे की संख्या। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, जो सिर है सिर लिख लिया, सिर में 4 का गुणा कर दिया करना। गाय कितने 4, तो सिर में कितने गुणा कर देंगे 4 का, माइनस पैर कितने हो जाएंगे 140 बट्टे 2 लिख दिया करना नीचे। अब 2 कैसे लिख देते हैं, 4 माइनस पैर, 4 माइनस 2, तो गाय के पैर संख्या 4 होती है और मुर्गे के पैर संख्या 2 होती है। तो 4 में तो 2 हटाया तो 2 लिख दिया, डार्क लिख दिया। बस यही आपको निकालना है, हमेशा मुर्गों की संख्या, आप मुर्गे हो या 2 पैर वाला कोई पक्षी और दिया हो तो हमेशा 2 पैर की संख्या निकाल लिया करना। तो अगर इसमें भी कन्फ्यूज हो रहा है तो ध्यान रखना, जो देखो जो संख्या दी है सिर में 4 गुणा कर देना और पैरों की संख्या घटा देना और 2 का भाग दे देना। अब आपको 4 का क्यों किया, अच्छा 2, अगर बच्चे भूल जाते हैं कि सर हम 4 का करें कभी 2 का करें, तो देखो अगर 2 का करेंगे तो यहाँ 98 हो जाएगा, 98 140 से नहीं घटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या आगे आ जाएगी। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, बड़ी संख्या आगे लानी है और छोटी संख्या नीचे लानी है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो 8 चौक 32, उसकी 2 हासिल 3 और 16 और 3 19 माइनस 140 बट्टे 2। अब इसमें से इसको उठाया तो कितने बचेगा 52 बट्टे 2 का बाद दिया कितना आ गया 26। मुर्गों की संख्या कितनी आएगी 26, और गाय की संख्या पूछे कितनी हो जाएगी 48 माइनस 26। अब इन टोटल सिरों की संख्या यही तो ना 48, इसमें से घटा देंगे हम, तो इसमें 2 बचा, इसमें 2 22 आ जाएंगी गाय और मुर्गे की संख्या आएगी 26, ठीक है। पैर की संख्या दी हमें, ये संख्या निकाल दी हमने इजी तरीका से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, बस ये समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है एक धातु में तांबे और जिंक 9:4 के अनुपात में है। कोई धातु मिश्र धातु बनाई है, कोई मान लीजिएगा जिसमें तांबा लगा है और जिंक लगी है, ठीक है, और उसमें अनुपात दिया है तांबा ज़्यादा लगा है, जिंक की मात्रा कम लगी हुई है। तो इसमें कह रहा है 24 किलोग्राम तांबे के साथ, अब इसमें मात्रा नहीं पता कितनी मात्रा है, ठीक है। अब ये कह रहा है 24 किलोग्राम तांबा ले लें और उसके साथ जिंक कितनी मिलाएं। जैसे ये कोई मिश्र धातु बनी है जिसमें तांबे की संख्या ज़्यादा है और जिंक की संख्या कम है, तो धातु बनी गई है। अब मान लीजिएगा सपोज दैट ये कह रहा है 24 किलोग्राम तांबा है, तो उसके साथ जिंक कितनी मिलाएं, तो उसको कैसे करेंगे, देखो तांबा कॉपर मान लेते, जिंक बोलते Sn, जिंक की सॉरी Zn, कितना Zn, तो कॉपर की कितनी है 9, तो 9x लिख लिया, जिंक कितनी है 4x, ठीक है, चलेगा। देखो अब ये कह रहा है तांबा तो दे रहा है, तांबा 24 किलोग्राम है, तो 9 के बराबर लिख देंगे 24 किलोग्राम, 9x बराबर 24, तो x बराबर होगा 24 बट्टे 9, इससे ये काटेंगे क्या बार चले जाएगा, 3 से काटा 8 बार, 3 से 3 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 8/3। अब ये पूछ रहा है, अब ये वैल्यू ये रख दो भाई, मान लीजिएगा आप समझ रहे हो ये तो अनुपात था। अब इसमें कह रहा है 24 किलोग्राम किसके साथ है 9x के बराबर है। अब इतना ही ये कह रहा है जब 24 किलोग्राम तांबा मिलाएंगे और जो संख्या निकली है वो इसमें मिलानी है आपको, किसमें जिंक में। तो जिंक कितना हो जाएगा आपका 4 गुणा 8/3, कितना हो जाएगा 8 चौक 32/3, तो 10 सही 2/3 किलोग्राम, जो आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। देखो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बच्चे क्या लैंग्वेज देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, बस सिंपल सा है,
5 केले हैं तो 5 बनाना मान लिया हमने, और 4 सेब हैं तो 4 क्या मान लेंगे, एप्पल, ए मान लिया। ठीक है, इनका मूल्य जो है वो 3 केले, 3 बनाना और 7 सेब, 7 एप्पल के बराबर है। बराबर का मतलब बराबर लगा दिया, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब बनाना एक तरफ कर लो, एप्पल एक तरफ कर लो, तो 5b माइनस 3b बराबर 7a माइनस 4a। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब 5 में 3 का कितना हो जाएगा, 2b। अब इसमें से इसको हटा देंगे तो 3b, कितना हो जाएगा, 3a। अब क्या कर लेंगे, b/a। अब a जो गुणा में वो आ गया भाग में, और j भी गुणा में क्या है, नीचे आएगा भाग में, 3/b। तो अनुपात पूछा, b/a का कितना आ जाएगा, 3/2। वेरी सिंपल। मतलब इस तरह से पूछे क्वेश्चन, बड़ा कितना भी लेंदी देता, अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ लोगे क्वेश्चन की तो आप इजी तरह से आप निकाल लोगे। ठीक है, चलेगा। एक का पूछा है तो एक गुणा में, इसमें एक मान लेते हैं गुणा में, कोई संख्या नहीं दी तो एक तो गुणा नेचुरल होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रहा है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको शायद आपने मेंसुरेशन अभी तो मैंने कराया नहीं है, फिर आगे मेंसुरेशन ही कराऊंगा। मेंसुरेशन है, बहुभुज है, पॉलीग्राफ, बहुत सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो सारे ही कराऊंगा। तो ये करा है, देखो एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसकी भुजा कितनी है, ये है। तो हमने मान लीजिएगा भुजाएं मान ली हमने। पहली भुजा मान लीजिएगा 5x है, कितनी है, 5x। दूसरी भुजा आ जाएगी, ये मान लीजिए a1 और ये आएगा a2, b ये मान लीजिए a और ये b है, कितनी है, 12x। 2 भुजाएं हो गई एक समकोण त्रिभुज की, 5x और 12x। ठीक है, अब कह रहा है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है कितना, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना कर्ण की लंबाई निकालनी है, कर्ण की लंबाई इसको लगानी है। तो आपने शायद मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब 2 भुजा दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाते हैं। तो देखो 1/2 गुणा a इंटू बी बराबर क्षेत्रफल, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है फार्मूला, 1/2 a गुणा b, 2 भुजाओं का गुणनफल 1/2 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2, a कितना है हमारा 5x, b कितना है 12x। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 270। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको काट लेंगे हम। तो 12 जी मान लीजिएगा 3 से काट लो, 3 से काटा 4 बार, ये 3 से काटा 90 बार। अब ये 2 से काट लिया 2 बार, ये 2 से काटा 45 बार, ये 5 से काटा 9 बार। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब जो पहली भुजा कितनी जाएगी, a बराबर कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 15, b बराबर हो जाएगा 12 गुणा 3 कितना 36। ठीक है, ये आपका भुजा आ गई। अब पूछ रहा है कर्ण की लंबाई पूछ रहा है इसमें, ना कि भुजाओं की लंबाई, कर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो क्या करेंगे, k की इसका ये फार्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू कितनी है 15 का वर्ग कर दिया, l की वैल्यू कितनी है 36 का वर्ग कर दिया। इसको सॉल्व 15 का वर्ग कितना होता है 225, 36 में 1296 के बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1521। कितना हो जाएगा 1521। देखो इस पे स्क्वायर, उस पर हमने रूट लगा दी, तो के बराबर कितना आ जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा आपको कितना 39 सेंटीमीटर। आपका ये आपका के की वैल्यू कितनी आ गई 39 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोगों को मैंने अनुपात और समानुपात का पूरा चैप्टर क्लोज करा दिया। अब देखो बच्चों, इसके बाद मैं तीन चार चैप्टर मैंने करा दिए मैथ के। अब नए चैप्टर लेके आऊँगा मैं। मैथ का हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीक़ा से अच्छे क्वेश्चन को छांट कर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। परंतु मैंने देखा आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हो, उन क्वेश्चनों को ना देखते हो, ना पढ़ते हो, ना वीडियो देखते हो, ना समझते हो। अभी पेपर नहीं है, बच्चे सोच रहे अभी पेपर नहीं है, पेपर होगा तब देख लेंगे। देखो बच्चों, मैथ क्या चीज़ है, मैथ जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा
और मेहनत करते रहिएगा, जिससे कि जैसे कोई एग्जाम आता है, जैसे इलेक्शन के जस्ट बाद एग्जाम की बौछार होने लग जाएगी। आपने देखा सीजीएल होगा, 10+2 होगा ही, लेखपाल होगा, ITI व इंटरेक्शन वाला होगा, बहुत सारे एग्जाम है जिन्हें रीट का एग्जाम डालो, रीट का भी होगा, ठीक है। RO की टाइपिंग वगैरह होगी, यूपी पुलिस ऑपरेटर वगैरह, ये बहुत सारे एग्जाम आएंगे, कम से कम 10-12 एग्जाम की लिस्ट आएगी, एकदम बौछार आएगी एग्जामों की। तो आप फिर ऑफलेस हो जाओगे, फिर माइंड का संतुलन बिगड़ने लग जाएगा, फिर ना रिवीजन कर पाओगे ना सीख पाओगे। तो इसलिए अभी सीख लीजिएगा, बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए मेरी वीडियो को पढ़े तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब करो तो वो आपकी इच्छा है, और नहीं करो तो आपकी इच्छा है। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो ये आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कंप्लेंट करते हैं सर सब्सक्राइब बोलते रहते, तो इसलिए मैं ज़्यादा सब्सक्राइब वगैरह नहीं बोलता हूँ। इसलिए जो आपकी मन की इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन बन जाए, और नोटिफिकेशन पहुँचती क्या नहीं आप लोग उसको देख सके। देखो कभी कभी वीडियो क्या है लेट बन पाती है, किसी कारणवश कोई काम फंस जाता है, कहीं हम चले जाते हैं या और भी काम होते हैं, इस वजह से सब्सक्राइब करने से क्या होगा, 1-2 दिन का अगर गैप भी हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख सको। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।